सभी को। भारत का है जो कंठहार उसे कहते हैं बिहार। भारत का है कंठहार उसे कहते हैं बिहार। आज हम सभी बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार का अतीत क्या है, बिहार की वर्तमान स्थिति जो खराब है उसके मुख्य कारण क्या है, और आज हम सभी जानते हैं कि बिहारी होने पर लोग गर्व न करके शर्म क्यों करते हैं, और एक बिहारी जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उन्हें लोग बिहारी पुकार के गाली क्यों देते हैं, और वो अपने आप को बिहारी होने पे छुपाते क्यों हैं। आज हम सभी बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार का अतीत है महान, क्योंकि हम इस पे करते हैं अभिमान। हम सभी जानते हैं कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। आखिर क्या वजह है, कौन से कारण है कि 22 मार्च को ही हम सभी बिहार दिवस मनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, और उस समय बिहार सिर्फ बिहार नहीं था, बिहार के साथ उड़ीसा, झारखंड भी एक साथ जुड़े हुए थे। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ, और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। देखिए, धीरे धीरे जब राजनीतिक स्थितियां में जब बदलाव होती गई तो बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर राजनीतिक स्थिति में बदलाव हुआ तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में राजनीतिक स्थितियां बदली, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जो है केंद्र स्तर पे अपनी सत्ता स्थापित हुई, राज्य स्तर पे अपनी सत्ता स्थापित हुई, और बिहार जो है फिर 2 टुकड़ों में बट गया, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। स्थितियां बदली, और बिहार में जो है बिहार का जो समय रहा वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी विकसित और काफी समृद्ध थी। लेकिन स्थिति धीरे धीरे काफी खराब हो गई। आज हम सभी बिहार के अतीत की तरफ जानेंगे कि आज बिहार का अतीत क्यों महान है, हम सभी जो है बिहारी होने पे गर्व क्यों करते हैं, बिहार का इतिहास कैसा है। आप सभी को पता है कि बिहार वह भूमि है जो पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ सिखाया। बिहार में ही लोकतंत्र का पहला जो लोकतंत्र का नींव रखा, पहला जो लोकतंत्र का भूमि रही वो बिहार के वैशाली के लिच्छवी गणराज्य रहा, जहां लोकतंत्र सबसे पहले पूरे विश्व में स्थापित हुआ। बिहार वह भूमि है जहां हमारे जो है महावीर जी का जन्म जो है बिहार के वैशाली जिला में हुआ। बिहार जो है महावीर जी की भूमि रही है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। बिहार जो है महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रही है, जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया और पूरे विश्व के लोगों को युद्ध नीति छोड़ करके बुद्ध नीति पे चलने को सिखाया, मानवता और इंसानियत का पाठ सिखाया, सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। बिहार जो है वह भूमि रही है जहां पूरे विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित जो है नालंदा में जो है रहा, जो पूरे दुनिया के कई देशों के लोग जैसे चीन, जापान, जर्मनी, म्यांमार जैसे देशों से लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे, और यहाँ से शिक्षा प्राप्त जो है ज्ञान और विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी जो है लोग बड़े से बड़े शिक्षा प्राप्त करके जाते थे, और जो है अपने विश्व विख्यात होते थे। बिहार में विक्रमशिला जैसे जो है विश्वविद्यालय हुए हैं, जहां पे लगभग जो है कहा जाता है कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी को पढ़ने की सुविधाएं थी। कहा जाता है सैकड़ों ऐसे जो है वहां पे जो है रूम थे जहां पर आवासीय मतलब कि बच्चे को रह करके पढ़ने की सुविधाएं थी। बिहार वह भूमि रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही जो है वहां पर ऐसा कहा जाता है कि 10,000 से अधिक बच्चों की जो है पढ़ने की सुविधाएं थी। 2,000 से अधिक वहां पे शिक्षक थे, वहां पे आयुर्वेद की पढ़ाई, वहां पे जो है खगोल शास्त्र की पढ़ाई, वहां पे अनेकों प्रकार की पढ़ाई की सुविधाएं थी। बिहार में ही जो है विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, जहां से विश्व के कई देशों से लोग वहां पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि 1193 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने बख्तियार खिलजी को भेज करके 1193 ईस्वी में जो है उसे विध्वंस कर दिया गया, उसे जला दिया गया। तब से हमारे बिहार में शिक्षा और तकनीक की स्थिति काफी दिन प्रतिदिन खराब होती गई। लेकिन अब हमें वो फिर से बिहार के गौरव को लौटाना है और बिहार में शिक्षा का अलग जगाना है, वो समय आ चुका है।
वो बिहार वह जो है वह भूमि रही है जहां चाणक्य ऐसे विद्वान हुए हैं जो राजनीतिक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा और पूरे विश्व के लोगों को राजनीतिक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में सिखाया। बिहार जो है आर्यभट्ट की भूमि रही है। आर्यभट्ट जो शून्य का खोज किया और पूरे विश्व को शून्य का मतलब सिखाया। ऐसा कहते हैं कि आज कंप्यूटर, आज तकनीक इतना जो है विकसित नहीं हो पाता, इतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता यदि हमारे आर्यभट्ट जो है शून्य का खोज नहीं कर पाते। ऐसा कहते हैं कि बिहार जो है अति प्राचीन काल से जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफी डेवलप रहा है। यहाँ तक कि नहीं, बिहार जो है धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में काफी विकसित रहा। जैसे महावीर जी, महात्मा बुद्ध जी और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी जो है अपने बिहार से रहे हैं जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। बिहार वह भूमि रही है जहां से जो है बड़े बड़े जो है शक्तिशाली शासक हुए हैं। बिहार सत्ता और शक्ति के क्षेत्र में भी काफी समृद्ध रहा है। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना किए थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बिहार जो है वह भूमि रही है जहां पे जो है बिहार का पहला सम्राट अशोक सम्राट हुए हैं। बिहार वह भूमि रही है जहां से जो है गुप्त वंश, मौर्य वंश, ऐसे कई ऐसे वंश स्थापित हुए और दुनिया का विकसित साम्राज्य में से एक मगध साम्राज्य और भारत का प्रथम जो है सबसे बड़ा साम्राज्य और द्वितीय नगरीकरण का उदय जो है हमारे बिहार के मगध साम्राज्य के रूप में हुआ। यहां तक कि ऐसा कहते हैं कि भारत का पहला हड़प्पा सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है, तो कह सकते हैं कि भारत का द्वितीय नगरीकरण का उदय जो है अपने बिहार के मगध साम्राज्य के रूप में हुआ था। इस प्रकार कह सकते हैं कि बिहार जो है सत्ता और शक्ति के क्षेत्र में भी काफी विकसित और काफी समृद्ध रहा है। लेकिन आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि जहां पे राजनीतिक स्तर काफी गिरा हुआ है, काफी स्थिति खराब होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनता और नेताओं के जो बीच में जो सामंजस्य है वो दिन प्रतिदिन खराब है, क्योंकि वो अपना मत जो है एक सही निर्णय सोच कर नहीं, वो जातिगत कर रहे हैं। ये जब तक मन में ये नहीं निकलेगा तब तक जो है सही सत्ता स्थापित नहीं होगी, और जब तक सही सत्ता स्थापित नहीं होगी तब तक अपने बिहार का स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। बिहार वह भूमि रही है जहां पर जो है जब अपना देश गुलाम था तो अपने बिहार से ही जो है हमारे वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों को मात दे दिया था। ऐसा कहते हैं कि जब वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेज से लड़ रहे थे, लड़ने के दौरान जब उनके जो बाजू में जब जो है गोली लग गई थी तो वो अपनी हाथ काट करके नदी में फेंक दिए और वो जो है अंग्रेज से लड़ते रहे एक हाथ से और अधिक रक्त बहने का उनका जो है मौत हो गया। लेकिन वो हारे नहीं, अंग्रेज को मात दिए। इसलिए कहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बहुत बड़ा था। बिहार जो है जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो है बिहार से ही अपने भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। बिहार वह भूमि रही है जहां से भारतीय संविधान सभा की पांडुलिपि तैयार करने वाले बिहार के मधुबनी जिला के जो है प्रेम बिहारी नारायण राजदा हुए हैं जिन्होंने 6 महीना में भारतीय संविधान के पांडुलिपि को तैयार करके रख दिया था। बिहार वह भूमि रही है अतीत काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शक्ति और सत्ता के क्षेत्र में काफी विकसित रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि यदि भारत के इतिहास में से बिहार के इतिहास को हटा दिया जाए तो भारत के इतिहास आदि हो जाएगी। बिहार का वही इतिहास रहा है बिहार। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना समृद्ध, इतना विकसित, इतना जो है सुव्यवस्थित बिहार आखिर हर तरह से पिछड़ा हुआ क्यों रहा? इसका मेन कारण यह है कि बिहार पीछे नहीं, इसे पीछे किया गया। राजनीतिक स्तर पे काफी गहरी षड्यंत्र के द्वारा इसको जो है जहां जो है ज्ञान का जहां ज्ञान का नींव कह सकते हैं, जहां जो ज्ञान की भूमि रही है, जो लोकतंत्र की भूमि रही है, जो विज्ञान और अध्यात्म का भूमि रही है, आखिर वो आज मजदूरों का भूमि क्यों बनकर रह चुका है? आज वो जो है एक
अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से जकड़ा हुआ ही भूमि क्यों बना हुआ है? इसका मुख्य कारण है कि हम सभी जागरूक नहीं हैं। हम सभी आज भी आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। आज के बिहार के अधिकांश लोग जो है दूसरे राज्य में कमाने नहीं जाना पड़ रहा है। बिहार की बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है कि बिहार के लोग यदि दूसरे राज्य में जाना बंद कर दे तो भारत की आधी ट्रेन में जंग लग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इतना बिहार की बेरोजगारी दर काफी बढ़ रही है। इसका मेन कारण है कि हम सभी के क्षेत्र में जो है अच्छे शिक्षा, अच्छे तकनीक, अच्छे जो है मेडिकल पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई, आईटी सेक्टर की जो है सुविधाएं डेवलप नहीं हो पा रही है। यदि अपने बिहार में ही जो है मेडिकल की सुविधाएं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आईटी सेक्टर का डेवलप यदि सही तरह से हो जाए तो अपने बिहार के युवाओं को दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें यहाँ पर आत्मनिर्भर बन करके वो सेल्फ डिपेंड होंगे और सेल्फ डिसीजन लेकर के वो अच्छे बिजनेस के क्षेत्र में, अच्छे मेडिकल के क्षेत्र में और अन्य डिपार्टमेंट में वो बड़े से बड़े वो कार्य करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और ये तब होगा जब हम आप सभी जो है अपने आप को समझेंगे, अपने बिहारी होने पर शर्म नहीं गर्व करेंगे और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर जो है निर्णय लेंगे। तभी जो है हम सभी अपने बिहार को बदल पाएंगे, खुद को बदलेंगे, बिहार बदलेगा। हम सभी के विचार को बदलना पड़ेगा कि नहीं, हम वो नहीं जो मजदूर बन के रहेंगे, हम वो नहीं जो बेरोजगार बन के रहेंगे, हम वो नहीं जो किसी के अधीन में रह करके, किसी के अंडर में रह करके खटेंगे। हम वो बन के रहेंगे जो शिक्षा के, ज्ञान के, अध्यात्म के क्षेत्र में बड़े से बड़े करते आ रहे हैं। फिर बिहार वह भूमि रही है जहां से महात्मा गांधी जो है अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण शुरू किए थे और वही भूमि बिहार के से ही जो है वो महात्मा है, जहां कविता साहित्य के क्षेत्र में काफी बड़े बड़े कवि हुए हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, जैसे विद्यापति हुए हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े से बड़े काम किए हैं। बिहार वह भूमि रही है जो हर एक कार्य को, बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। जैसे हमारे बिहार के दशरथ माझी हुए हैं, जो बड़े से पर्वत को, इतना विकसित बिहार आखिर पीछे क्यों है? आज हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हम सभी जो है अब अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने स्किल डेवलप के क्षेत्र में अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने पॉजिटिव माइंड को समझेंगे, ताकि हम अपने आप को बदलेंगे तो बिहार बदलेगा और आने वाले समय में बिहार फिर से अपना गौरव को लौटा पाएगा, फिर से वो अपना अतीत को जो है दोहराएगा और फिर से जो है पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। जिस प्रकार से विश्व में वो लोकतंत्र का पाठ सिखाया, पूरे विश्व में जो है शिक्षा का अलग जगाया, पूरे विश्व में जो है राजनीतिक स्तर पे अपने आप का एक अलग रूप दिखाया, उस रूप में फिर से वो बिहार अपना रूप दिखाएगा। वो समय आ चुका है, खुद को बदलेंगे, बिहार बदलेगा। अब ये तब संभव है जब अपने बिहार में कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र में जो है बड़े से बड़े जो है सुविधाएं सरकार की तरफ उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी खोली जाए, ताकि जो बिहार के बच्चे जो दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में जो पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें वहां ना जाना पड़े, उन्हें अधिक से अधिक पैसे ना खर्च करने पड़े और वो बिहार में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और वो बिहार में उन्हें जॉब क्रिएट कर सके। वो बिहार में वो अपने पैर पे खड़ा होकर के वो कुछ सेल्फ डिसीजन लेकर के वो बहुत से क्षेत्र में अपना कुछ, जैसे कह सकते हैं कि बिजनेस करे तो अच्छे ढंग से करें, उन्हें इस तरह का उनमें स्किल डेवलप कराई जाए। वो यदि वो एग्रीकल्चर करे तो उन्हें खाद के बारे में, बीज के बारे में उन्हें ऐसी पढ़ाई एग्रीकल्चर के द्वारा दी जाए ताकि वो कृषि करे तो बेहतर ढंग से करे। क्योंकि बिहार की आबादी का आज भी लगभग 76% लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि में लगे तो हैं पर कृषि अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार का किसानों पे उस तरह से ध्यान ही नहीं है कि उन्हें समय पे अच्छे बीज, अच्छे खाद उपलब्ध कराए जाए। बिहार के जहाँ पे द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत हुआ भारत में, वहाँ आज जो है बिहार गांव में ही गांव के रूप में बसा हुआ है, गांव के रूप में पिछड़ा हुआ। आखिर क्यों है ऐसा? इसके पीछे मेन कारण है कि हम सभी अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। आज भी हम सभी राजनीति का शिकार हैं। बिहार जहां पे ज्ञान और शिक्षा का जो है केंद्र रहा है, आज वहां पे शिक्षा का असर काफी कम है।
पूरे भारत में शिक्षा का स्तर काफी कमजोर रही है बिहार में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी जो है अपने आप को जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सभी जो है क्या है। इस रूप में जानना होगा, समझना होगा और अपने आप को बदलना होगा। तो फिर से कहेंगे, मैं हूं वही बिहार जिस पे करते हैं हम सभी अभिमान। भारत का है जो कंठहार उसे कहते हैं बिहार। एक हम सबका एक ही सपना, विकसित बने बिहार अपना। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।